वैदिक सभ्यता, भारत के वैचारिक और सांस्कृतिक मूल की खोज। प्रस्तावना जब सिंधु घाटी सभ्यता पतन की ओर बढ़ रही थी, तभी भारत की भूमि पर एक नई सभ्यता ने जन्म लिया, वैदिक सभ्यता। ये केवल एक सामाजिक या भौतिक सभ्यता नहीं थी, बल्कि एक गहरी दार्शनिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का आरंभ थी। ऋग्वेद से लेकर उपनिषदों तक इस कालखंड ने न केवल भारत की, बल्कि मानव सभ्यता की बौद्धिक नींव रखी। आज हम जिन संस्कारों, धर्मों, रीति रिवाजों, भाषा और दर्शन को भारतीयता कहते हैं, उनकी जड़ें वैदिक युग में ही मिलती हैं। आइए इस लेख में हम विस्तार से समझते हैं वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति, इसके दो चरण, पूर्व और उत्तर वैदिक काल, जीवन शैली, धर्म, समाज, अर्थव्यवस्था और इसका ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व। वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति। वैदिक सभ्यता का नाम मुख्य रूप से से पड़ा है। वेद ज्ञान के भंडार माने जाते हैं। ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन वेद है, लगभग 3500 ईसा पूर्व में रचा गया माना जाता है। इस सभ्यता के लोग आर्य कहलाते थे, जो ईरान और मध्य एशिया की ओर से आए थे। वैदिक सभ्यता मुख्य रूप से सप्त सिंधु क्षेत्र में फैली हुई थी, जिसमें वर्तमान भारत का पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान का कुछ भाग शामिल था। वैदिक सभ्यता के दो चरण। 1. पूर्व वैदिक काल 2000 ईसा पूर्व। मुख्य स्रोत जीवन शैली, ग्राम प्रधान गो आधारित, यज्ञ केंद्रित। स्थान पंजाब और सरस्वती नदी के क्षेत्र। समाज सरल, धर्म पर आधारित, क्षत्रियों को सम्मान। उत्तर वैदिक काल 600 ईसा पूर्व। मुख्य स्रोत यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद। स्थान गंगा यमुना की उपजाऊ घाटियां। समाज जटिल, वर्ण व्यवस्था, धार्मिक अनुष्ठानों का विकास, शहरीकरण की शुरुआत, कृषि और लोहे का प्रयोग। वैदिक साहित्य 4 वेद, वन वेद, देवताओं की स्तुतियां, यजुर्वेद, यज्ञ संबंधी विधियां, सामवेद, संगीत के रूप में पाठ, 4 अथर्ववेद, जादू टोना, औषधियां, घरेलू समस्याएं। अन्य ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ, यज्ञों का विवरण, आरण्यक, वनवासियों का ज्ञान, उपनिषद, दर्शन, आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान। समाज व्यवस्था, परिवार पितृसत्तात्मक, समाज, विवाह एक पवित्र संस्कार था, क्षत्रियों को शिक्षा और यज्ञ में भागीदारी का अधिकार। पूर्व वर्ण व्यवस्था, पूर्व वैदिक काल में कर्म आधारित, उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित। वर्गीकरण ब्राह्मण, पूजा पाठ, शिक्षा का, क्षत्रिय, शासन और युद्ध, वैश्य, व्यापार और कृषि, फॉर शूद्र, सेवा कार्य। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई और अस्पृश्यता का भी जन्म हुआ। धर्म और दर्शन, इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, मरुत, यज्ञ, हवन और मंत्रों का महत्व। ऋग्वेद में देवताओं का वर्णन, प्रकृति शक्तियां। उत्तर वैदिक काल में ब्रह्म और आत्मा के सिद्धांतों का विकास। उपनिषदों में अद्वैतवाद, पुनर्जन्म, कर्म की अवधारणा। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। शिक्षा और ज्ञान, शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति था। गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी, विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। विषय वेद, गणित, खगोल, भाषा, संगीत, नीति, अस्त्र शस्त्र। जीवन शैली और संस्कृति, जीवन प्राकृतिक और सरल था, गाय को पूजनीय माना गया। वस्त्र ऊन और सूती। महिलाएं वाचाल, शिक्षित और यज्ञों में भागीदार थीं। संगीत, नृत्य और वाद्य यंत्र, वीणा, ढोलक, बांसुरी। प्रशासन और राजनीति, राज्य व्यवस्था, सबसे छोटी इकाई, ग्रामों के समूह से जन, राजा का चुनाव, जनसभा करती थी। पूर्व वैदिक काल, बाद में वंशानुगत राजतंत्र विकसित हुआ। मंत्री परिषद, पुरोहित, सेनापति, ग्रामणी, संदेशवाहक। सभा और समिति, सभा वरिष्ठों की परिषद, समिति आम जनता की परिषद। दोनों संस्थाएं लोकतांत्रिक स्वरूप की प्रतीक थीं। अर्थव्यवस्था, कृषि मुख्य आधार, कृषि, गेहूं, जौ, चावल, दालें। उत्तर वैदिक काल में लोहे के हल और सिंचाई का विकास। पशुपालन, गाय सबसे मूल्यवान पशु, धन का प्रतीक, घोड़े और रथ युद्ध के लिए। व्यापार, वस्तु विनिमय प्रणाली, बाद में निष्क सोने चांदी के सिक्के का प्रयोग, नाव और बैलगाड़ी से व्यापार। शिल्प और हस्तकला का विकास। वास्तु और निवास, कुटिया या झोपड़ी,
बाद में ईंट और लकड़ी के घर, नदियों के किनारे बस्तियां। नगर नियोजन का प्रमाण नहीं, परंतु गांवों की संरचना सुव्यवस्थित। साहित्य और कला। साहित्य का मुख्य रूप मौखिक, वेदों का संकलन, छंद, अचा, मंत्र। उत्तर वैदिक काल में रामायण और महाभारत की रचना प्रारंभ हुई। मौखिक रूप में चित्रकला और मूर्तिकला के कुछ संकेत। संगीत सामवेद के रूप में। सीमाएं और चुनौतियां। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की कठोरता, क्षत्रियों की स्थिति में गिरावट, अत्यधिक कर्मकांड, शांति के स्थान पर यज्ञ और बलिदान, ये कई सामाजिक विघटन के कारण बने। इन्हीं के विरुद्ध आगे चलकर बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ। वैदिक सभ्यता का प्रभाव और महत्व। भारतीय दर्शन की नींव उपनिषद, आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष। 9 हिंदू धर्म की मूल संरचना, देवता, यज्ञ, संस्कार। संस्कृत भाषा का उत्कर्ष, भारत की शास्त्रीय भाषा। सार गणराज्य और लोकतंत्र की प्राचीन झलक। पायम गुरुकुल और शिक्षा प्रणाली की शुरुआत। 6 संस्कारों, रीति रिवाजों और परंपराओं की नींव। निष्कर्ष। वैदिक सभ्यता केवल भारत का अतीत नहीं है, बल्कि उसका जीवन दर्शन है। यह सभ्यता न केवल सामाजिक विकास, बल्कि बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक चेतना की जननी है। ऋषियों की ये भूमि, वेदों की वाणी और यज्ञ की अग्नि ने भारत को संस्कृति और विचारधारा का प्रकाश दिया। आज जब हम विज्ञान, तकनीक और ग्लोबल समाज की बात करते हैं, तब भी वैदिक सभ्यता की शिक्षाएं सत्यम वद, धर्मचर, आत्मा ही ब्रह्म है, हमें जीवन का मार्ग दिखाती हैं। वैदिक सभ्यता, प्राचीन भारत,